क्या आपको उस नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम से खौफ महसूस होता है? हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए वह सिर्फ पानी या अनाज रखने का एक साधारण सा बर्तन हो, लेकिन यूपी के लोगों के दिलों में अब इस नीले ड्रम ने एक डरावनी जगह बना ली है। पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा किया था, जिसके बाद उसी ड्रम में एक गहरा राज दफन हो गया। और अब राजधानी लखनऊ से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया। एक सगा बेटा ही अपने पिता को हमेशा के लिए खुद से दूर कर बैठा और फिर उसी नीले ड्रम का सहारा लिया। यह सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, यह उस खौफनाक सन्नाटे की दास्तान है जो अक्सर हमारे ही घरों की चारदीवारी के पीछे पसरा रहता है। ऐसा सन्नाटा जो कब एक भयावह चीख में बदल जाए, कोई नहीं जानता। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी रातों की नींद छीन लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसानियत सच में इतनी नीचे गिर सकती है। फरवरी 2026। लखनऊ का पौष इलाका आशियाना। एल सेक्टर में एक बेहद आलीशान 4 मंजिला कोठी खड़ी थी। इसी कोठी में रहने वाले शख्स का नाम था मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इलाके के एक बेहद रसूखदार और अमीर कारोबारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी लैब्स थीं और 3 शराब के ठेके भी चलते थे। पैसा मानो पानी की तरह बहता था। इस कोठी के सबसे ऊपरी यानी तीसरे फ्लोर पर मानवेंद्र अपने 21 वर्षीय बेटे अक्षत प्रताप सिंह और अपनी बेटी के साथ रहते थे। दूसरे फ्लोर पर किराएदार रहते थे। पहले फ्लोर पर मानवेंद्र के सगे भाई, जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली ही पड़ा रहता था। बाहर से देखने पर यह परिवार पूरी तरह से सुखी और मुकम्मल नजर आता था, लेकिन इस आलीशान बंगले के भीतर एक ऐसी आग धीरे धीरे सुलग रही थी जिसकी तपिश बहुत जल्द सब कुछ राख कर देने वाली थी। इस कहानी की जड़ें करीब 9 साल पहले से जुड़ी हुई थीं। लगभग 9 वर्ष पहले मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहुत भयंकर विवाद हुआ था। बात इतनी बड़ी कि उनकी पत्नी अचानक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वह द्वार पूरे परिवार के लिए गहरे सदमे का था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मानवेंद्र को बहुत समझाया कि बच्चों की खातिर वह दूसरी शादी कर लें ताकि घर में मां का साया आ सके, लेकिन मानवेंद्र ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि कोई भी दूसरी औरत उनके बच्चों को वह सगा प्यार नहीं दे पाएगी जो एक असली मां देती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपने व्यवसाय के नाम कर दी, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिन बच्चों के लिए वह सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उन्हीं में से एक उनके लिए एक बेहद खौफनाक अंजाम लिखने वाला है। समय बीतता गया और मानवेंद्र का बेटा अक्षत बड़ा होता गया। अब वह 21 साल का हो चुका था, मगर पिता और पुत्र के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही थीं। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बने। वह उस पर नीट परीक्षा पास करने का लगातार दबाव डालते थे, लेकिन अक्षत का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह 2 बार नीट की परीक्षा में असफल हो चुका था। अक्षत के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाए। उसका सपना था कि अंबर नाम का एक आलीशान रेस्टोरेंट खोले। करीब 4 साल पहले भी उसने बगावत की थी। वह घर छोड़कर कानपुर भाग गया था और पीछे एक 6 पन्नों की चिट्ठी छोड़ गया था, जिसमें उसने अपना पूरा बिजनेस प्लान लिखा था। कैसे वह एक पैथोलॉजी लैब बंद करके वहां अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। उस समय मानवेंद्र ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, अक्षत के एक दोस्त पर दबाव बनाया और उसे कानपुर से वापस घर ले आए। रिश्तेदारों ने तब भी समझाया था कि बेटे पर इतना दबाव मत डालो, लेकिन एक ओर बाप अपनी जिद पर अड़ा था और दूसरी ओर बेटा भी। लेकिन यह कहानी सिर्फ करियर के टकराव की नहीं थी। सच्चाई कहीं ज्यादा भयावह थी। अक्षत को अपने पिता की जीवन शैली से भी चिढ़ होने लगी थी। आस पड़ोस में चर्चाएं थीं कि पत्नी के जाने के बाद मानवेंद्र के कुछ नए रिश्तों की बातें सामने आ रही थीं और शायद अब वह दूसरी शादी कर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। अक्षत को यह डर सताने लगा कि अगर पिता ने दूसरी शादी कर ली तो करोड़ों की जायदाद, लैब्स और शराब के ठेके उसके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरी तरफ अक्षत की अय्याशियां और उसका खर्चीला स्वभाव मानवेंद्र को परेशान करने लगा था। कुछ समय पहले घर से कुछ कीमती गहने गायब हो गए थे। पहले शक नौकरानी पर गया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वे गहने किसी और ने नहीं बल्कि खुद अक्षत ने ही चुराए थे। इन छोटी छोटी घटनाओं ने बाप बेटे के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना अब लगभग नामुमकिन था। फरवरी का महीना था। शराब की दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल का समय आ चुका था। इस काम के लिए घर में करीब 50 लाख रुपए नकद रखे गए थे, लेकिन अचानक उस रकम में से कुछ पैसे गायब हो गए। 19 फरवरी 2026 की रात करीब 1:30 बजे मानवेंद्र एक शादी समारोह से वापस लौटे। वह नशे में थे।
घर में घुसते ही पैसों को लेकर बाप बेटे के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मामला इतना बड़ा कि मानवेंद्र का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अक्षत को बुरी तरह डांटा और कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दी जिन्होंने उसे भीतर तक झकझोर दिया। शायद उस रात ही एक बड़ा तूफान आ जाता, लेकिन तभी अक्षत की छोटी बहन शोर सुनकर बीच में आ गई। उसने किसी तरह पिता को शांत किया और मामला ठंडा करवाया। मानवेंद्र अपने कमरे में चले गए और सो गए। घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन उस पूरी रात एक शख्स था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, अक्षत। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, मगर उसका दिमाग किसी शैतान की तरह सक्रिय था। पिता की कड़वी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे लग रहा था कि आज तो सिर्फ डांटा है, कल को वह सचमुच सब कुछ छीन लेंगे। जायदाद का डर, दूसरी शादी की आशंका, करियर का दबाव और अपमान, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उसने तय कर लिया, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 20 फरवरी की सुबह 4:30 का समय था। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद में थे। अक्षत अपने बिस्तर से उठा। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन इरादे बेहद खौफनाक और मजबूत थे। वह दबे पांव अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ। मानवेंद्र गहरी नींद में बेसुध पड़े थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अक्षत ने बिना एक पल गंवाए एक भयानक फैसला ले लिया। उसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। उसने अपने पिता की ओर देखा और बिना सोचे उस रात को और भी ज्यादा स्याह बना दिया। अचानक उस शांत कमरे में एक मनहूस पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मानवेंद्र सिन्हा हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गए। एक बेटे ने अपने ही पिता को, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा था, हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस घटना के बाद अक्षत वहीं खड़ा रहा। उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने जाते देखा, मगर उसकी आंखों में पछतावे का एक आंसू भी नहीं था। दूसरे कमरे में सो रही उसकी कॉलेज जाने वाली बहन अजीब सी हलचल सुनकर भागती हुई आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में वह भयावह मंजर फैला था और सामने उसका अपना भाई एक डरावने रूप में खड़ा था। बहन की चीख निकलने ही वाली थी कि अक्षत ने ठंडी आवाज में कहा, शांत रहो, जो हुआ है उसके बारे में एक शब्द भी मत कहना। आई विल हैंडल एवरीथिंग, तुम इससे दूर रहो। वह लड़की जो पहले ही मां के बिना बड़ी हुई थी, आज अपने पिता को भी खो चुकी थी। सदमे से उसका गला सूख गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। घटना तो हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उस सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाना। इतनी बड़ी हकीकत को घर से बाहर ले जाना आसान नहीं था। अक्षत जानता था कि अगर यह सच यहीं रह गया तो वह पकड़ा जाएगा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए जब घर के बाकी लोग और नीचे के किराएदार सो रहे थे, उसने किसी तरह अपने पिता को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाया। ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट रूम खाली रहता था। उसने उस भयानक राज को उस कमरे में पहुंचाकर बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह जब दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी थी, अक्षत अपने मोबाइल पर इंटरनेट खंगाल रहा था। वह तलाश कर रहा था कि इस सच को दुनिया की नजरों से कैसे छिपाया जाए, कैसे इसे हमेशा के लिए गायब किया जाए। उसने क्राइम वेब सीरीज देखी ताकि पुलिस से बचने के तरीके समझ सके। फिर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से कुछ ऐसे सामान मंगवाए जो किसी की भी रूह कंपा दें। बाजार से वह एक बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम खरीद कर लाया। साथ ही इस खौफनाक काम के लिए कुछ और चीजें भी जुटाईं। अब उस कोठी के भीतर सबसे भयावह खेल शुरू हुआ। अक्षत ग्राउंड फ्लोर के उसी कमरे में दाखिल हुआ। सबूत मिटाने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन दौड़ जाए। सोचिए, एक बंद कमरे में एक बेटा अपने ही पिता के वजूद को मिटाने की हर हद पार कर रहा है। कमरे का सन्नाटा उस जुर्म का गवाह बन रहा था, लेकिन उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। किसी को शक न हो, इसके लिए उसने रजाई और चादर का सहारा लिया। सब कुछ ढककर उस नीले ड्रम के अंदर उसने ऐसा राज दफन किया जिसे सोचकर रूह कांप उठे। फिर उन चीजों का इस्तेमाल किया ताकि इंसानियत का यह सबसे घिनौना सच उसी कमरे में दबा रह जाए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच तो इसके बाद सामने आया। इस रूह कंपा देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद जब वह यह सब कर चुका था, उसे अचानक भूख लगाई। वह सीधे पहले फ्लोर पर अपनी चाची के पास गया और मासूमियत से बोला, चाची, आज बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, प्लीज आज चिकन और पनीर बना दीजिए। चाची को क्या मालूम था कि जिस लड़के के लिए वह प्यार से चिकन और पनीर तैयार कर रही हैं, वह अभी अभी अपने ही पिता के साथ क्या करके आया है। अक्षत ने बड़े ही चाव के साथ वह खाना खाया। अपनी बहन को बातों में उलझाकर कॉलेज की परीक्षा देने भेज दिया और फिर खुद बेफिक्री से जाकर सो गया। यह किसी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक जीती जागती खौफनाक हकीकत थी जो उसी घर की चारदीवारी के भीतर घट रही थी।
अगले कुछ दिनों तक अक्षत उस भयानक रात से जुड़े हर संदिग्ध सामान को पॉलिथीन में पैक करता, अपनी गाड़ी में रखता और अरोसा भरोसा नाम की एक सुनसान जगह पर ले जाकर नदी किनारे ठिकाने लगाता रहा। अपने पिता के तीनों मोबाइल फोन भी वह वहीं ले गया, स्विच ऑफ करके फेंक दिए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। 21 फरवरी को अक्षत के चाचा, जो पुलिस विभाग में थे, छुट्टी बिताकर वापस लौटे। उन्होंने जब मानवेंद्र के बारे में पूछा तो अक्षत ने बड़ी सफाई से झूठ गढ़ दिया। पापा 20 तारीख की सुबह 6 बजे ही किसी काम से दिल्ली निकल गए थे। चाचा को हल्का सा शक हुआ क्योंकि मानवेंद्र के तीनों फोन लगातार बंद आ रहे थे। बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। 22 फरवरी तक जब मानवेंद्र का कोई अता पता नहीं चला तो खुद अक्षत और उसके चाचा पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अक्षत ने शातिरपन की हर हद पार कर दी थी। जांच से बचने और खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए उसने पड़ोसियों और दोस्तों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फाइंडिंग पापा। उस ग्रुप में वह लगातार मैसेज करता रहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, हमें खुद पापा को ढूंढना होगा। लेकिन कहते हैं, जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, कोई ना कोई सुराग पीछे जरूर छूट जाता है। जब लखनऊ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कैमरों में साफ दिखा कि 19 तारीख की रात करीब 1:30 बजे मानवेंद्र अपनी गाड़ी से घर के अंदर तो आए, लेकिन उसके बाद वह कभी बाहर जाते दिखाई नहीं दिए। इसके बाद पुलिस ने अक्षत और मानवेंद्र दोनों की मोबाइल लोकेशन खंगाली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पूरा सच सामने रख दिया। जिस समय मानवेंद्र का फोन बंद हुआ था, ठीक उसी समय और उसी स्थान पर अक्षत की लोकेशन भी दर्ज थी। अब पुलिस को लगभग यकीन हो चुका था कि गुनहगार कोई बाहर ही नहीं बल्कि घर के भीतर का ही है। अक्षत को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो उसकी सारी बनावटी हिम्मत टूट गई। जो लड़का अब तक एक परफेक्ट कहानी गढ़ रहा था, वह पुलिस के सवालों के सामने बिखर गया। उसने पहले अपने अंकल को बुलाने की बात कही और रोते हुए एक और झूठी कहानी बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि पापा गहरे मानसिक तनाव में थे, उन्होंने कोई खौफनाक कदम उठा लिया और मैं डर गया था, इसलिए सब कुछ छिपा दिया। लेकिन पुलिस इस दलील को मानने को तैयार नहीं थी। अगर कोई खुद ऐसा कदम उठाए तो फिर अपने सारे निशान इतनी सफाई से कैसे मिटा सकता है? आखिरकार जब जांच का दायरा और सख्त हुआ तो अक्षत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 24 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस ने अक्षत को हथकड़ियों में उसी कोठी में वापस लाया। जब ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां का दृश्य देखकर अनुभवी पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए। कमरे में वही नीला ड्रम रखा था जिसके भीतर एक पिता का वजूद उस खौफनाक साजिश की गवाही दे रहा था। मौके से इस पूरी वारदात से जुड़े अहम सबूत, कुछ संदिग्ध सामान और एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग बरामद हुआ। जैसे ही यह खबर बाहर फैली, पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अब तक मानवेंद्र को ढूंढने में लगे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़का उनके साथ बैठकर चाय पी रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहा था, वही अपने पिता के साथ ऐसा खौफनाक व्यवहार कर सकता है। कोठी में रहने वाले किराएदार तुरंत घर छोड़कर चले गए। अक्षत की बहन, जो इस पूरी भयावह घटना की चश्मदीद थी और डर के कारण चुप थी, उसे पुलिस सुरक्षा में लिया गया। मानवेंद्र का जो भी अवशेष मिला उसे बैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। एक करोड़पति कारोबारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी, उसका अंत एक नीले ड्रम में हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पैसों का लालच, जायदाद की हवस और रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां इंसान को कितना अंधा बना सकती हैं। यह घटना उसी का जीवंत उदाहरण है। क्या एक पिता की सख्ती इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि एक बेटा इतनी भयानक साजिश रच डाले? आज वह खौफनाक नीला ड्रम सिर्फ एक प्लास्टिक का कंटेनर नहीं, बल्कि उस संवेदनहीनता और शातिर मानसिकता का प्रतीक बन चुका है जिसने हमारे अपने घरों में सेंध लगा दी है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो और अंदर तक हिला गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच्चे मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। इस पूरी घटना का असली गुनहगार आखिर कौन था? लालच, दबाव या कुछ और? अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।